कैसे हैं मेरे चंगू मंगू? ऑल गुड। हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन नंबर है 3। ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका और सबसे नीचे में इंग्लिश में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एपी में जो समांतर श्रेणियाँ दी हुई हैं ऑलरेडी, उसके प्रथम पद तथा उनके सार्व अंतर को निकालना है। क्या निकालना है? प्रथम पद और सार्व अंतर को निकालना है। दैट मीन्स फाइंड द, क्वेश्चन इज दैट फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपीज। ऑलरेडी ये एपी में है, बस इसे हमें क्या करना है, इनमें से इसका प्रथम पद फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए और इसका कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स सार्व अंतर निकालना है। बड़ा ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें दिया हुआ है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। और हमें निकालना क्या है? इसका फर्स्ट टर्म। तो जैसा कि आप जानते हैं कि A1 इसे हम कहेंगे क्या? A2, दिस विल बी A3 और इसे कहेंगे A4। गॉट इट? आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो काम चल सकता है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं वैसे बच्चों के लिए लिखता हूँ जिन्हें अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई है फॉर्मूले की, जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि A1 ही A होता है। फर्स्ट टर्म को ही हम क्या कहते हैं? A कहते हैं। तो फर्स्ट जो आपका आंसर होगा वो क्या मिला आपको? 3। A = 3। A1 कहें या फिर उसे A कहें, दोनों तो एक ही चीज़ है। तो इसमें मिला 3। क्या आप इसी तरीके से हर एक का निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है, सब में आप A आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका A1, ये क्या होगा चंगू भाई? हाँ, A2, ये हो जाएगा आपका A3 और ये होगा A4। सिमिलरली जब आप इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 तीसरा पद और ये है चौथा पद, या फिर आप इसको फोर्थ टर्म भी कह सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में जब आप जाएंगे तो इसका A1 ये होगा, इसका A2 ये होगा, ये होगा A3 और ये होगा A4। क्या आप आसानी से हर एक में A1 समझ गए? तो पहला जो पद है हर एक का, ये वाला और इसमें ये वाला और इसमें ये दिस वन, ये सभी के सभी A1 है और A1 ही A होता है। और इसका मान क्या है? इसका वैल्यू क्या है? -5। तो आंसर आपका क्या हो गया? -5। A का वैल्यू तो मिल गया। इसी तरीके से पहला जो टर्म है, जो फर्स्ट पद है, पहला जो पद है A1, उसी को हम A कहेंगे और A का मान क्या मिला हमें? 1/3। ठीक है, अब तो आप आगे ही जानते हैं कि क्या होने वाला है। इसे भी हम कहेंगे A1 = A = 0.6। बड़ा ही आसान तरीके से हमने चारों क्वेश्चन में एक ही बार में हमने A फाइंड कर लिया। अब बारी है कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स सार्व अंतर निकालने की। तो चलिए, बड़ा आसान तरीका।
हम क्या करेंगे कि यहां पहले लिखेंगे D1। सार्वंतर को किस चीज से डिनोट करते हैं? D से, या फिर कॉमन डिफरेंस CD भी आप लिख सकते हैं। हमने D1 यहां लिखा तो चंगू ने बोला सर याद आ गया पिछला क्लास में आपने D1 कैसे निकाला था। D1 निकालने के लिए क्या करना होगा? A2 में से A1 को माइनस करना होगा। A2 माइनस A1 वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा? A2 की जगह पे आएगा 1 और माइनस 3। आंसर हो गया क्या? बोलो, बड़ा कौन है? 3 के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का साइन पहले लगाइए। जो बड़ा उसका चिन्ह, उसका साइन आ जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2। समझ में आया? बिल्कुल आया। इसी तरीके से D2 का वैल्यू क्या होगा? D2 होगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 आंसर क्या होगा बताओ? A3 का वैल्यू -1 माइनस कर देंगे A2 का वैल्यू क्या है? 1। आंसर आया क्या? माइनस माइनस प्लस, लेकिन ऑपरेशन प्लस का होगा और चिन्ह जो साइन होगा वो माइनस का आएगा। ओहो, ये भी -2 आया है, शाबाश। तब हम सही ट्रैक पे हैं। A3 इसी तरीके से निकालेंगे। A3 के लिए क्या करना होगा? सॉरी D3 है, A3 नहीं है, D3। तो D3 क्या होगा? A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू -3 और इसमें से माइनस कर देंगे किसको? इस टर्म को, A3 को, और A3 का वैल्यू है माइनस तो ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -3 + 1 आंसर होगा -2। क्यों होगा? 3 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। माइनस बड़ा होता है, सॉरी माइनस का जो वैल्यू है 3 वो 1 के कंपेयर में बड़ा है तो इसके लिए माइनस लगा दिया। तो हर एक का जो कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास वो क्या आया? -2। तो हम लिखेंगे D1 = D2 = D3 = D। क्या लिखेंगे? बोलो बोलो चंगू। D1 = D2 = D3 केवल D लिख देंगे लास्ट में और तब वैल्यू लिखेंगे -2। यही है हमारा आंसर। गॉट इट? क्वेश्चन तो ऑलरेडी AP में है तो हमें पता है कि अगर ये क्वेश्चन AP में है तो हमें अब 3 जो पद निकाल रहे, 3 जो कॉमन डिफरेंस निकाल रहे थे D1 D2 D3 नहीं भी निकालेंगे तो काम चल सकता है। पहला ही D1 निकाल के, मतलब कि D सिंपली कहीं से भी निकाले क्योंकि गिवन है, ये दिया हुआ है कि ये AP ही है तो 3 बार D निकालने की इसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी, अब हम क्या करेंगे? D1 का वैल्यू सिंपली निकाल लेंगे। अब कोई कहेगा सर आसानी है, इसमें तो आसान आप तरीका लगा देते हैं, धराम से निकल जाता है। तो चलिए गाना गाते हैं। D1 का वैल्यू क्या होगा? A2 माइनस A1। A1 का वैल्यू -1, A2 का वैल्यू -5। माइनस लगाना जरूरी है पहले। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सिंप्लीफाई, तो -1 + 5 आंसर होगा क्या? +4। क्यों? 5 के आगे में प्लस लगा हुआ और 5 बड़ा है 1 से तो उसका वाला साइन आ जाएगा, D आ गया +4। आगे आप D2 भी निकाल सकते हैं लेकिन निकालने की ज़रूरत अब नहीं है। वैसे आप कोशिश करेंगे तो D2 की वैल्यू क्या होगी? वही गाना गाना है। D2 का वैल्यू क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। A3 क्या है भैया? 3। माइनस लगाएंगे ब्रैकेट लगा के, -1 क्या होगा? 3 + 1 आंसर विल बी +4। गॉट इट? तो हमें हर एक बार D1 D2 और D3 की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है गिवन आर APs।
फॉलोइंग्स आर एपीज, ये चारों के चारों एपी है, दैट मीन्स कहीं से भी डी निकालेंगे इक्वल होगा। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बस सिंपली एक ही डी निकालेंगे। अब लिखेंगे d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू प्लस ऑफ 4 दिस। तो हमने क्या निकाला, a की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकाली, a का वैल्यू निकला हुआ है, ओहो d निकालना है सिंपली। अब d1 d2 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे d और कोई भी टर्म एक पकड़ लेंगे, आपकी मर्जी। सब कहेगा सर पहला ही टर्म पकड़ो ना, ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं गाना। d1 का वैल्यू क्या होगा, अब इसे d ही लिखते हैं, d1 छोड़ देते हैं। तो d1 का वैल्यू क्या होगा, a2 माइनस a1। आंसर क्या होगा ये बताओ, a2 का वैल्यू है 5/3 माइनस होगा 1/3, एलसीएम हुआ 3। अब क्या होगा भैया, हमको नहीं आता है क्या, 5 माइनस 1 वैल्यू इज 4/3, ठीक है। 5 माइनस 1 4 ही होता है, नीचे 3 का 3 है। कहीं से भी आप माइनस करेंगे आगे वाले से पीछे वाले टर्म को, तो आंसर यही आएगा। यही है हमारी d की वैल्यू, d इज इक्वल टू 4/3। तो चलो लास्ट वाला भी कर ले धराम से। d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू है क्या, 1.7 माइनस 0.6। आंसर क्या होगा बताओ, 7 में से 6 माइनस हुआ, 1 बचा, पॉइंट आ गया, 1 में से 0 गया, 1 बचा, दिस विल बी द d। सो d इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने चारों क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहली बार पहला टर्म को ढूंढा जिसे हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। और a निकालने के बाद बहुत ही आसान था इसका सार्व अंतर या फिर d को निकालना, और आसानी से हमारा d निकल गया। आप जब दिया हुआ हो कि यह एक AP है, दिए हुए सभी AP है, तो ये 3 बार निकालने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिखाने के लिए किया है। आप बस एक ही बार कोई भी टर्म को पकड़ के बस आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर दो। लेकिन ये मत करना सर 4th टर्म माइनस 2nd टर्म, ओ भैया ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल बाजू वाला, बिल्कुल पड़ोसी नाराज ना हो। मतलब 4 में से किसको माइनस करना होगा, सही बोल रहे हो, a3 को, A4 माइनस A3 को करना होगा। तो पड़ोस वाले को हम घटाएंगे बड़े में से छोटे को, कहीं भी किसी में भी बड़े में से छोटे। आपने डाला सर A3 बड़ा है, ठीक है, तो इससे छोटा क्या होगा A1, ना, पड़ोसी को लेना है, बगल वाले को। A4, A3 से बड़ा हो जाएगा ना A4, किसको लेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, अपने आप आ गया धराम से। A4 में से किसको घटाएंगे, A2 को नहीं, A1 को नहीं, A3 को। 4 में से 3 घटेगा, तो बताओ 3 में से कौन घटेगा, 2, और 2 में से कौन घटेगा, 1, और 1 में से कोई नहीं घटेगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं हम लोग।